और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। जब भी इंटरनेशनल ट्रेड की बात सामने आती है तो डॉलर सबसे मजबूत नजर आता है। फॉरेक्स रिजर्व हो चाहे दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिल, ज्यादातर देश डॉलर में भुगतान करते हैं या फिर भुगतान करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दुनिया की ग्लोबल रिजर्व करेंसी से कहा जाता है, लेकिन धीरे धीरे ही सही ये सूरत बदलने लगी है और भारत समेत दुनिया भर में डी डॉलराइजेशन की मांग काफी तेजी से उठने लगी है। भारत ने भी इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, आज से नहीं बहुत पहले से। आरबीआई ने हाल ही में रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड की अनुमति दे दी। इसके लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत नियमों में बदलाव किए गए। नए नियमों के तहत हर तरह की बिलिंग, पेमेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेटलमेंट रुपए में करने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भारत बांग्लादेश के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड शुरू हो चुका है और अब सऊदी अरब के साथ भी रुपए में लेन देन करने पर विचार विमर्श चल रहा है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब के सामने रुपए और सऊदी रियाल में लेन देन करने का प्रस्ताव रखा है। दोनों ही देश द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। भारत के लिए रूसी मुद्रा रूबल, टका के बाद अब सऊदी रियाल में ट्रेड की राहें इस तरह से खुल गई हैं। रुपए में कमजोरी और डॉलर की दबंगई का मुकाबला करने के लिए भारत की ओर से इसे एक बेहतरीन नीति के तौर पर देखा जा रहा है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया के कई और देश डी डॉलराइजेशन के पक्ष में हैं। इनफैक्ट भारत और चाइना को अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पर कोई चीज जोड़ती है तो वो यही कॉन्सेप्ट है। ग्लोबल ट्रेड में डी डॉलराइजेशन की मांग काफी तेजी से बढ़ी है। अमेरिका की जो सरकार है उस पर आए दिन आरोप ये लगते रहते हैं कि वो डॉलर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। यूएस डॉलर के जरिए विश्व राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने की कोशिशें करता है। चीन का आरोप है कि यूएस अनफ्रेंडली नेशंस यानी कि जिन देशों को यूएस पसंद नहीं करता, उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए डॉलर का इस्तेमाल करता है एक हथियार की तरह। कुछ ट्रेड एनालिस्ट्स ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट को बंद करने के बाद या उसको अपने हिसाब से चलाने के बाद डी डॉलराइजेशन की जो मांग है वो काफी तेज हुई है। मौजूदा वक्त में 70% ग्लोबल ट्रेड डॉलर के जरिए हो रहा है। दुनिया का 60% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर में रखा गया है। डी डॉलराइजेशन का असर भी दिख रहा है और चीन, रूस जैसे देशों ने डॉलर पर निर्भरता कम करनी शुरू कर दी है। जहां चीन रूस के साथ अपनी करेंसी रेनमिबी और यानी कि आरएमबी के जरिए ट्रेड कर रहा है, वहीं रूस ने भी 2014 से अपनी करेंसी रूबल में ट्रेड को बढ़ाया है। 2014 से रूस ने डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करनी शुरू कर दी थी। रूस ने भारत, चीन, टर्की और यूरोशियन इकोनॉमी के जो यूनियन हैं उसके तमाम देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ाने पर फोकस किया है। इसी का नतीजा है कि जहां 2012 में ब्रिक्स देशों को रूस का डॉलर में एक्सपोर्ट 95% था, वो 2020 की चौथी तिमाही में घटकर 10% पर आ गया। रूस ने स्विफ्ट का अपना विकल्प SPFS यानी कि सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस तैयार किया। रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड भारत की डॉलर पर निर्भरता कम करने की तरफ ही उठा एक अहम कदम है। आरबीआई के इस फैसले से भारत का रुपया रीजनल ट्रेड नेटवर्क में मजबूती से उभर सकता है, लेकिन जिस तरह से लगातार भारत अपनी करेंसी को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आगे लाना चाहता है, उसी तरह दूसरे देश भी अपनी लोकल करेंसी को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि डॉलर का विकल्प बनना कितना आसान होगा और क्या किसी भी देश की करेंसी डॉलर का एक छत्र राज खत्म कर सकती है। और एक सवाल यह भी आता है कि जो ट्रस्ट डॉलर ने कमाया है, जो साख कमाई है, क्या उसका कोई मुकाबला है? इसके अलावा डॉलर की जो स्वच्छंदता है, जिस तरह से यूएस ने इसे फ्री करेंसी के तौर पर फ्लोट किया है पूरी दुनिया में, क्या इस पूरे इकोसिस्टम का कोई विकल्प हो सकता है? और अगर वो विकल्प आया तो ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में एक डिसरप्शन आ जाए। तो बहुत सारे इसके पहलू हैं और जिन पर अब सरकारें जो हैं वो तमाम बहुत ही गंभीरता से विचार कर रही हैं और इस पर